Good morning students, how are you? So बच्चों in previous lecture we can discuss about metal react with oxygen, okay, and form to metal oxide. That we know it is acidic oxide, some are basic oxide, that we already know. In further video we can discuss about the flame test कि कौन कौन से मेटल कौन कौन से कलर फ्लेम देते हैं. Okay, we can see the metal, the physical property, the chemical property of metals and non-metals. So all are important things in this chapter. In today's we can see the important theory. It is 3 marks theory. If possible, we also include in our first semester exam. Okay, so what is the name of this theory? It is metal react with water. बहुत ही important theory है बच्चों. Metals react with water. Reaction of metal with water. But here we can take different metal, and here we can take water. In water there are also 3 types of water we can use. One is cold, second one is hot, and third one is steam. ठंडे पानी से किस मेटल का हम यूज करेंगे, रिएक्शन करेंगे. व्हाई वी कैन यूज कोल्ड वाटर, व्हाई वी कैन यूज हॉट वाटर. फॉर सम मेटल वी कैन यूज हॉट वाटर, सम मेटल्स वी कैन यूज कोल्ड वाटर, सम मेटल वी कैन यूज स्टीम. बट व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ओके, तो लेट्स सी. वीडियो एंड तक देखना बच्चों, तभी आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका माइंड में. अगर ऐसा वीडियो कहीं पे भी मिलेगा तो आप जो बोलेंगे वो करेंगे हम लोग. बहुत ही सिंपल है, इजीएस्ट वे. ओके, ये 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर. बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी आ सकते हैं. लेट्स सी. तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज. वी नो दैट के Na Ca Mg Al Zn Fe Pb H Cu Ag Au Pt. यहाँ पे हम लिख सकते हैं मर्क्यूरी, लेकिन चलेगा, मर्क्यूरी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों. बट वन मोर थिंग, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है दैट वी कैन सी इन और फर्स्ट लेक्चर. केदारनाथ का माले आलू जरा फीका पकाता है, CHHA. दैट ऑलरेडी वी नो एंड वी लर्नड इन आवर फर्स्ट चैप्टर. If you don't see, if you forget, then go to the chapter number 1. Okay, learn the reactivity series. Okay, let's see name of element. So first K means we know that potassium. Sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम. बच्चों प्लेटिनम. सो देखते हैं बच्चों कौन कौन से मेटल कोल्ड के साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ. लेट्स सी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना और अपने जो फ्रेंड लोगों को भी भेज दो. कभी कभी ये वीडियो देखो. अगर एक बार में आपको थोड़ा डाउटफुल हो, सेकंड टाइम भी देखिए, थर्ड टाइम भी देखिए, ये आप ही के लिए है. ओके, एक ही टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे लेकिन कॉन्क्रीट करेंगे एंड तक. लेट्स सी. मेटल, व्हाट इज द जनरल रिएक्शन? metal plus water. Which types of product we got? We got
हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन व गैस, हाइड्रोजन गैस बच्चों। सो हियर वी हैव पोटेशियम, पोटेशियम यानी कि K प्लस वाटर यानी कि H2O, इट्स गिव हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2, हियर इज सॉलिड, liquid, aqueous state and gaseous state that we know. Now we can balance the equation बच्चों। Now we can balance the equation. तो how can we balance the equation बच्चों? हाइड्रोजन के 2 है और यहाँ पे 1 है, 3, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है। सो व्हाट वी कैन डू, सिंपली बच्चों मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ओके, तो अब देखो हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा 2, ताकि बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन। इक्वेशन क्या, बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन कैसा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, सिंपल। ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2, 2 4, 2 2 4, पोटेशियम 2, पोटेशियम सिंगल, व्हाट कैन आई डू, सिंपल मल्टीप्लाई विथ 2, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस। बट यहाँ पे बच्चों जो है वाटर, ये कोल्ड वाटर लिया होगा, हॉट वाटर लिया होगा या फिर स्टीम लिया होगा। वन अदर एग्जाम्पल वी कैन सी, देन वी कैन डिस्कस ऑन दैट। जस्ट यू कैन सी सेकंड एग्जाम्पल बच्चों, सोडियम H2O, हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2, गैसियस स्टेट, aqueous state, liquid, solid. Here hydrogen 2 1, simply I can multiply with 2, so here also I can multiply with 2, 2 2 4, 2 2 हो गया 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 बैलेंस, सोडियम 2, ये सोडियम 1 बैलेंस इक्वेशन। नाउ वी कैन डिस्कस ऑन वाटर, कि यहाँ पे कौन सा वाटर लिया है, कोल्ड वाटर लिया है या फिर हॉट वाटर लिया है या फिर स्टीम लिया गया है। सो बच्चों हियर वी कैन टेक कोल्ड वाटर, ये जो बच्चों है और ये जो बच्चों है हमारा, ये दोनों रिएक्शन वो क्या बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है बच्चों। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगेन इट इज कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन है, और ये बच्चों कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप देख सकते हो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल, पोटेशियम एंड सोडियम, इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल। अगर हम उसको एयर में ऐसे ही रखेंगे ओपनली, दैट इज ऑल्सो इट इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, it is more reactive, it is more reactive, so it is exothermic reaction। अगर वो कंटेनर के में रखा है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, then you can also do experiment, सोडियम लेने का and put into the water container, it is blast because it is highly reactive। इसलिए हमको कोल्ड वाटर यूज करते हैं। वाई कोल्ड वाटर, अगर हॉट वाटर लेते हैं, इट इज ऑलरेडी वाटर इज हॉट, हॉट वाटर लिया तो ओके ऑलरेडी हीट एनर्जी है, उसके अंदर हम ज़्यादा है हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो क्या हो जाएगा, कंटेनर फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। देन एंड देन वी हैव टू यूज कोल्ड वाटर, इसलिए हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ऑलरेडी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है ही। पता चला? एनी डाउट फ्रॉम माई साइड? क्लियर है कॉन्सेप्ट? वन मोर रिएक्शन we can use with cold water, calcium plus H2O, we got CaOH twice plus H2, here gas, aqueous, liquid, solid, but here it is also we can use cold water, but one more thing here, it is change,
here balance is not equal, 2 hydrogen 4, here only 2 hydrogen, simply we can multiply with 2, that is 2 to the 4, here 2 4, oxygen 2, calcium 1, प्रॉब्लम सॉल्व, इक्वेशन बैलेंस। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो भी आप देख सकते हो आगे चैप्टर 1 में, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन। ओके, हियर कैल्शियम के भी हम कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करेंगे बच्चों, बट हियर ये जो कैल्शियम है, जो हाइड्रोजन है, ये कैल्शियम के ऊपर चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, और ये कैल्शियम को ऊपर लेके आता है वाटर के ऊपर। सो दिस कैल्शियम फ्लोट ऑन द वाटर, फ्लोट ऑन वाटर, फ्लोट ऑन वाटर, इट इज फ्लोट ऑन वाटर बच्चों। सेम मैग्नीशियम का भी ऐसा ही है, लेकिन बट मैग्नीशियम का हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ये एक ही एलिमेंट ऐसा है कि जिसका हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ करेंगे? मैग्नीशियम प्लस H2O, इट इज लिक्विड, बट MgO ट्वाइस प्लस H2 गैस। हियर मैग्नीशियम का जो है वो जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, इट इज ऑल्सो फ्लोट ऑन वाटर। तो खास बहुत ध्यान रखना है आपको। ये जो मैग्नीशियम है बच्चों, उसके हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों? हॉट वाटर के साथ। और कैल्शियम है उसका कोल्ड वाटर के साथ। लेकिन बोथ मेटल्स फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ये हाइड्रोजन गैस जो है वो मैग्नीशियम के साथ चिपक जाता है और उसको ऊपर की ओर लेके जाता है। हमको मालूम है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों बैलेंस रिएक्शन कर तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 4, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इजीली वी कैन राइट 2, सिंपली वी कैन राइट 2, ऑक्सीजन इज 2, मैग्नीशियम 1, सिंपल, सिर्फ इतना ही है। ये 4 रिएक्शन तो हमारा हो गया। नेक्स्ट 3 रिएक्शन, अब हम थोड़ा सा चेंज है इसमें। ओके, एल्यूमिनियम का पहले देखते हैं बच्चों। एल्यूमिनियम बाद में ले लेते हैं, आयन बाद में जिंक लेंगे कि जिंक का टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। प्लस H2O प्लस H2O प्लस H2O। आपको यहीं पे ही आपका डाउट सॉल्व कर देना है ताकि एंड तक डाउट आपका रहे ही नहीं। व्हाट वी कैन ट्राई, यहीं पे ही आपका डाउट सॉल्व कर देना है बच्चों, आगे तक जाना ही नहीं चाहिए। वाई? एल्यूमिनियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तुमको मालूम है एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, so it is Al2O3. What is compound generated? Al2O3, that we know, plus H2। खत्म स्टोरी। यहाँ पे आप देख सकते हो एल्यूमिनियम का 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम सिंगल है, वी कैन राइट हियर 2। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन सिंगल है, मल्टीप्लाई विथ 3, हाइड्रोजन 3 to the 6, हियर हाइड्रोजन ओनली 2, मल्टीप्लाई विथ 3, बैलेंस हो गया बच्चों। नेक्स्ट इक्वेशन Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। ये रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर के अंदर दिया गया है, ये मैंने आपको कराया था, आप देख लेना एक वक्त। फर्स्ट चैप्टर में वो जो बैलेंसिंग था, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, उसमें 4 या 5 स्टेप दिए गए हैं इनके, आप एक बार देख लेना, बहुत ही सिंपल है। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें? Fe3 है, Fe सिंगल है, मल्टीप्लाई विथ 3, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन सिंगल है, मल्टीप्लाई विथ 4, हाइड्रोजन 4 to the 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो मल्टीप्लाई विथ 4 होगा बैलेंस। आयन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड में तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, ZnO प्लस H2। बट यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों डिफरेंट है। क्या है चेंजेस कि ये जो सारी की सारी रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन बच्चों कैसी है? दिस रिएक्ट विथ स्टीम। कौन कौन सी मेटल? Al
ZnNFe रिएक्ट विथ स्टीम, यहाँ पे ये लिख सकते हो रिएक्ट विथ स्टीम, बिकॉज वाई ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव मेटल, इट इज हाई रिएक्टिव मेटल, इसलिए कोल्ड, ये थोड़ा मीडियम रिएक्टिव है, इसीलिए बच्चों क्या है हॉट वाटर के साथ, ये इससे भी कम रिएक्टिव है, इससे भी लेस रिएक्टिव है, देन इट इज रिएक्ट विथ स्टीम। इसको आप कोल्ड वाटर में डालेंगे तो ऐसा कैसा रहेगा, देयर इज नो रिएक्शन। अगर इसको आपने हॉट वाटर में डाला, देयर इज नो रिएक्शन। अगर आपने इसको स्टीम में डाला, स्टीम के साथ रिएक्ट किया, देन एंड देन यू हैव टू रिएक्ट। इट इज ऑक्साइड फॉर्म में है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड लिखा है, लेकिन ये क्या है बच्चों, ऑक्साइड स्टेट में है। ओके, नाउ अभी जो हमारा ये हाइड्रोजन जो बच्चों क्या है, वो एक्सेप्शनल केसेस में आता है। हाइड्रोजन किस में आता है बच्चों, एक्सेप्शनल केसेस में आता है। एक्सेप्शनल केसेस में आता है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज ये बच्चों फर्स्ट में भी आता है, फर्स्ट रो में भी आता है और 17th में भी आता है। फर्स्ट ग्रुप में भी आता है और 17th ग्रुप में भी आता है, दोनों में है। ओके, अब ये आप 5th चैप्टर में क्लियर करेंगे वाई इट इज एक्सेप्शनल। तो हम हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे बच्चों। ओके, बाकी मैं बचाए लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, देयर इज नो रिएक्ट विथ वाटर, यानी कि एनी काइंड ऑफ वाटर, इट इज हॉट, इट इज कोल्ड, इट इज स्टीम। ओके, इट इज नो रिएक्ट विथ वाटर, इट इज अनरिएक्टिव, यानी कि ये जो है ये वेरी लेस रिएक्टिव। इट इज वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। ओके, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, बाद में हम एक बार अगेन वी कैन रिवाइज इट। ओके बच्चों, नाउ सिंपली एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बच्चों हमारी ओर से। पोटेशियम सोडियम मोस्ट रिएक्टिव, इट इज कोल्ड, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Calcium also, it is cold water, but it is float on water. Magnesium reacts with hot water. Only single metal that react with hot water. The name of give the name of this metal. It is magnesium. Which metal react with hot water? It is single metal. It is magnesium. Which metal it is react with cold water, but it is float on the water? It is calcium. Aluminium, zinc, iron, it is less reactive metal, then it is react with steam, because उसको हीट इतना ज़्यादा है। अब देख लो कहीं पे भी ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा, एक बार देख लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, एक बार ले लो। ओके, ले लिया। नाउ अगेन सिंपली सिंपल बच्चों एक बार हम देख लेते हैं, ये 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपकी एग्ज़ाम को 5 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आपकी एग्ज़ाम है, फर्स्ट है 7। ओके, तो यहाँ पे देख लेते बच्चों, जो पोटेशियम है, सोडियम एंड कैल्शियम, ये तीनों बच्चों किसके साथ रिएक्ट करती है, कोल्ड वाटर। ओके, इसमें से ये जो 2 है इट इज एक्सोथर्मिक। ये कैसे है बच्चों, एक्सेप्शनल केस है। ये क्या है बच्चों, फ्लोट ऑन वाटर। ये भी बच्चों कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगी। उसके बाद मैग्नीशियम एक ही अकेला ही है, इट इज रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ऑल्सो इट इज फ्लोट ऑन वाटर। ये कौन सा बचा, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, रिएक्ट विथ स्टीम। ओके, बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिव। और
लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है? नो रिएक्शन, अदरवाइज नो रिएक्ट विथ वाटर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इसको मेमोराइज कर सकते हो। ये क्या है बच्चों के एक्सेप्शनल केसेस है। सिंगल है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये 3 है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये 3 है जो कोल्ड वाटर के साथ करते हैं। लेकिन ये है जो है ये दोनों एक्सोथर्मिक है। ये जो है जो फ्लोट ऑन वाटर, ये वाटर के ऊपर सरफेस पे फ्लोट करता है बच्चों। सो हमने अभी तक बताया ऐसा। अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो भेजे, उसको बताइए इट इज़ कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। ये बोर्ड है, गवर्नमेंट तो इसका काम करती है, उसने नीट ले लिया, जेईई ले लिया, पूरक परीक्षा ले लिया। ओके, तो हमको पीछे नहीं हटना है। ऐसा नहीं कि ये आपको निकाल देगा। ओके, भूल जाइए ऐसा, ये एग्ज़ाम लेना ही लेना है, कंफर्म है। सो मस्ट वॉच, एक बार नहीं 2 बार देखिए आप। ओके, अपने फ्रेंड लोगों को भेजिए, चाहे वो कौन सी भी स्कूल में पढ़ते हैं। अपनी स्कूल में पढ़ते तो उसको बोलिए या प्लीज़ मस्ट वॉच। Okay, so all the very best for watching this video. Thank you.